संग की जय। संतों की वाणी, भगवंतों की वाणी जो हुआ करती है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती। भगवंतों की वाणी सर्वजीव सुखाय सर्वजीव हिताय, विश्व कल्याण की भावनाओं को लेकर के हुआ करती है। और संत जन हमेशा जो होते हैं उनके बारे में कहा, संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा लिखा। संत का हृदय कैसा होता है? बोले नवनीत के समान होता है। जैसे नवनीत का स्वभाव क्या होता है? नवनीत जैसे वैसे तो बाहर से अभी जम जाएगा, लेकिन जैसे ही आग का संयोग, गर्मी थोड़ी सी भी दिखे, पिघलने में देरी नहीं लगती। ऐसे ही संत का हृदय जो होता है, लिखा है कि अगर कोई कष्ट में, संताप में अगर कोई होता है, संतपित होता है, उसको देख कर के उनके मन में दया करुणा के भाव आ जाते हैं। हे भगवान, इसका दुख दूर हो, ऐसा मन में उनके विचार आता है। हे भगवान, ये दुखी है, इसके कष्ट दूर होवे, ऐसे परिणाम उनके मन में आ जाते हैं। दया के भाव से होते हो, इसलिए लिखा। वे हमेशा प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना उनके मन में हो। इसलिए भगवंत की वाणी किसी एक के लिए नहीं है, संतों का जीवन किसी एक के लिए नहीं है। उनकी जीवन की उद्देश्य जो होता है, अगर वास्तविक रूप से कोई साधु है और साधु रूप में रहकर के साधना करता है, आत्म साधना के साथ साथ आत्म आराधना भी करता रहता है, और आत्म आराधना करते हुए वह ना जाने कितने भव्य जीवों को अपना साधना के मार्ग से चलते चलते कितने सारे भव्य जीवों को अपना मार्ग प्रशस्त करता चला जाता है। कल जो सूत्र दिया था कि उन संतों की वाणी में यही गाती है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अपन ने पढ़ा था तोता क्या रोता वाली कविता, परस्परोपग्रहो जीवानाम। ये सूत्र है, परस्पर में एक दूसरे के प्रति सहयोगी बनना, उपग्रह करना, उपकार करना। उपग्रह करते यहाँ पे क्या है? उपकार करना। जीवा नाम, ये जीव का स्वभाव होना चाहिए। वह जीव जब एक दूसरे के सहयोगी बनता है, आज हम किसी के सहयोगी बनते तो कल वो तुम्हारा भी सहयोगी बनता है। व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के सहयोगी होना चाहिए। हम जब अपने आत्मिक जीवन की बात करते हैं तो उस समय की बात अलग है, लेकिन व्यवहारिक जीवन जब जीते हैं और बिना व्यवहार के आप अंतर की यात्रा आप कर भी नहीं सकते हो। आंतरिक जीवन की यात्रा अगर तुम्हें करना है तो पहले व्यवहारिक जीवन की प्रसन्नता हमें बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति परिवार में रहता है और परिवार के लोगों से सहयोग चाहता है, पर पहले वो परिवार में रह कर के सबसे पहले परिवार के बारे में भी विचार करता है। समाज में रहता है तो समाज के बारे में विचार करता है कि भाई हमारी समाज में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। अपने परिवार में सबके मन की बातों को सुनता है, सबकी पूर्ति करने की कोशिश भी करता है। कभी कभार किसी की इच्छा पूरी नहीं हो पाती तो उसको सामंजस्य बिठा करके उसको सांत्वना दे करके, घबराओ मत, अपन उसको भी आज अपना सामर्थ्य नहीं है, एक दिन आएगा अपन भी उस इच्छाओं को अपनी पूर्ति करेंगे।
आज अपना कर्म का उदय है कि हमारे पास अपन ऐसा नहीं कर पाते हैं, उसको सांत्वना दे करके समझाने की कोशिश। ये भी एक परिवार का अंग है। नहीं, तुम तो कुछ नहीं करते हो, पूरी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर पाते हो, ऐसा क्या लेना देना, ऐसे परिवार में क्या रहना। नहीं, एक बहुत अच्छा है। एक बार आचार्य जी के मुख से निकला था, व्यक्ति के अभाव का आनंद जो होता है वो एक अपने आप में अपूर्व आनंद होता है। प्राप्ति में आनंद नहीं होता जो अभाव में आनंद होता है। अब आप कहोगे कैसे? प्राप्ति में आनंद नहीं है, प्राप्ति को मिल जाने के बाद वो कहता बहुत अच्छा, लेकिन अभाव में आनंद कैसे आएगा? जिस चीज को तुम चाह रहे हो, जिसके लिए तुम पाने का प्रयास कर रहे हो, सतत उसकी भावना भाते रहते हो, पुरुषार्थ करते रहते हो, एक दिन में नहीं मिलता। इसलिए अभाव को कभी भी टेंशन का विषय नहीं बनाने। कहना चाहिए देखो, जब तक मुझे प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं अपना पुरुषार्थ क्या रखूंगा, जारी रखा रहता है। वो कभी निश्चिंत नहीं बैठता, वो साहित्य बना रहता है। ऐसे ही हमारे आचार्यों ने कहा कि अपने आप को एक उस अभाव की वाली जैसे होना चाहिए ना, कि जब तक उसे मिल नहीं जाता तब तक उसे सतत पुरुषार्थ करता रहता है। ऐसे मोक्ष मार्गी भी होता है। वो कहता है जब तक मुझे मोक्ष पद की प्राप्ति नहीं होगी भगवान, तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कब तक? जब तक मुझे निर्माण सुख की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसा वह मोक्ष मार्ग की भावना बहाता है। अपने भगवान को, आराध्य को, आदर्श को अपने हृदय में बिठाता हुआ, मन मानस में बिठाता हुआ, मानस पटल पर उनका चिंतन मनन करता रहता है और अपना पुरुषार्थ जारी रखता है। एक एक कदम सही, एक एक कदम सही। एक साथ आज तक पूरा कोई नहीं चल सका। जी, हम कहीं पर जाते हैं, अपने एक एक कदम बढ़ाते हैं तब मंजिल तक पहुंच पाते हैं। इसलिए यही कहा जाता है, इस भाव में हम सही, थोड़े सही, अपने थोड़े से असंयम के प्रत्यय से आगे बढ़ सके। हम थोड़े से इस भाव में कुछ कर पाएँ या न कर पाएँ, भगवान में पूरा मुनि बन तो नहीं बन पाया, लेकिन कम से कम मुनियों के समीप बैठने की पात्रता तो प्राप्त कर सकी मैंने। मैं इतना अपने आप को संयम की बात नहीं कर रहा, मैंने अपने आप को अब इतना योग्य बना लिया कि कम से कम हम मुनि नहीं बन पाते तो पर मुनि राजों के साथ बैठ कर के उनकी चर्या में सहयोगी तो बन सकते हैं। यही सबसे बड़ी उपलब्धि। आज हम श्रावक के व्रतों को अच्छे से पालन करते हैं तो एक दिन वो आएगा कि वही श्रावक महाव्रतों की पालने की पात्रता भी रख सकता है। कहीं दूसरी जगह नहीं है, ये क्षमता हमारे अंदर होती है। इसलिए अभाव को कभी भी ज़्यादा वो नहीं सोचना, अपने आप को दीनहीन नहीं समझना चाहिए। प्रयास पुरुषार्थ करते रहना चाहिए कि मैं कब ऐसे प्राप्त करूँगा, मैं भी ऐसा कब बनूँगा। इसलिए अभाव की आनंद की प्राप्ति जो होती है, आनंद का जो क्षण हुआ करता है, वो प्राप्ति में आनंद आज मिल जाने के बाद फिर आदमी कहता चलो अपना काम हो गया। हो गया यानी अब आगे कोई काम नहीं बचा, नहीं और काम बढ़ाओ। शांति से बैठने के मंजिल में ना जाने बहुत सारे पड़ाव आते हैं। एक काम हो जाने के बाद और वो सोचा है मुझे ये करना है। आप लोग जैसे काम करते हो ना, एक प्राप्ति हो जाती है, अब सोचता है कि इसमें कमाई है, योजना है, ये काम करना है और नया नया काम उत्साह
जैसे दुकानदार कभी एक ग्राहक की पूर्ति हो जाने पर संतुष्ट नहीं होता, वो सोचता है और। जैसे पैसे के क्षेत्र में आप लोग जैसे आता है तो उसमें संतुष्ट नहीं होते, और थोड़ा सा और इंतजार करते रहते हो। वैसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि संयमी मोक्ष मार्गी भी यही सोचता है कि अपने तप और त्याग साधना में कभी संतुष्ट नहीं होना कि बस मैंने इतना कर लिया अब तो मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं, उतना कर लिया वो तो कर लिया, सो उसका हो गया, आगे और करते रहो। एक दूसरे का, अपने आप का, हम परस्पर में उपकार की भावनाएं बनाते हैं। परस्पर में उपकार के रूप में क्या करते हैं, आज हम अपना उपकार करते हैं तो न जाने हमारे साथ कितने लोग और आकर के अपने मार्ग पर लग जाते हैं। गुरु जी ने हमारे ऊपर उपकार किया, अब हम गुरु जी के उपकार को कभी भूल नहीं सकते, है ना। अब उनका उपकार है, अब उनके उपकार के कारण से आज अपना उद्धार हो रहा है। उन्होंने अपना उद्धार किया। आचार्य जी पूछते हैं कि मेरे ऊपर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उपकार किया था, तो मैं कहता हूँ मेरे ऊपर आज आपके ऊपर ज्ञान सागर जी का उपकार है, तो मेरे ऊपर आपका उपकार है। आचार्य जी का मेरे ऊपर उपकार है। एक दूसरे के अनोन्य बन करके हम सब क्या करते चले जाते हैं, उद्धार की परंपराओं को चलाते चले जाते हैं। इसीलिए हम सब आज के इस परिवेश में एक दूसरे परस्पर के उपकार की इस नीति को कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और कभी किसी को इतना भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। आज की कविता में अपन आगे पढ़ने वाले हैं, और उस पढ़ते हुए को आगे की उस बात को अपन समझते हैं कि किस रूप में है, कैसे है, किस परिणति में है, क्या होते हैं। तो आज पढ़ते हैं। संतों की वाणी यह गाती है, पेज नंबर 67 पर। संतों की वाणी यह गाती है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। अस्तु है, अस्तु करते हैं, ऐसा कहा है, ऐसा हो, ऐसा सदा सबके मन में विचार बने हों। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ऐसे एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर परस्पर में उपकार की भावना, परस्पर में एक दूसरे के कल्याण की भावना, एक दूसरे उपकार कई तरह से हो सकता है। ये मत सोचिए कि मात्र दान पैसे से ही होता है, अकेला उपकार नहीं। एक व्यक्ति मान लो है, उसको भोजन नहीं मिला, आपने जा कर के भोजन उसको करा दिया, तो ये भी आपका कि उसके ऊपर उपकार है। एक व्यक्ति चल नहीं पा रहा था, तकलीफ हो रही थी, आपने उसको हाथ का सहारा दिया, उसको उसके घर तक पहुंचा दिया, आपका उसके ऊपर ये भी एक उपकार है। ये मत सोच लेना कि मात्र हम पैसे दान से ही उपकार करते हैं, किसी के ऐसा नहीं। एक व्यक्ति कष्ट में है, किसी प्रकार की तकलीफ है, बीमार है, आपने दवा लेकर के जा कर के उसको दे दी, उसने दवा खा कर के स्वस्थ हो गया, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, ये भी आपके ऊपर उपकार है। कभी कभार हम बड़े होकर के छोटी छोटी बातें करने को अपने आप को कैसा समझते हैं, बहुत बड़ा है। और जो बड़े होकर के भी किसी जीव को दुखी देख लें तो उनको देखा नहीं जाता, वहाँ से नहीं। कोई भी व्यक्ति हो ऐसे कष्ट में पड़ा है, उसके कष्ट को दूर करना ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रसंग, छोटी सी कहानी है,
एक बहुत बड़े न्यायाधीश महोदय हैं, जाने माने हैं, लेकिन वे न्यायाधीश बाद में हैं। दया करुणा ये अपने अंतरंग की परिणतियाँ हैं, ये तो बाहर के न्यायाधीश सुनाने वाले हैं। एक दिन अचानक वो कोर्ट में जा रहे हैं, समय बिल्कुल निश्चित है, कितने बजे पहुंचना है, हैं? रास्ते में क्या देखते हैं, एक छोटा सा श्वान का बच्चा, कुत्ते का बच्चा एक कीचड़ में फंस गया है, तड़प रहा है। उनकी दृष्टि पड़ जाती है, उनकी दृष्टि पड़ जाती है। चाहते तो उनके साथ नौकर चाकर हैं, परिचर हैं, उनको कहते भाई उसको निकालो। और हुआ ये कि गाड़ी रोकी, गाड़ी रोकते ही गाड़ी से उतरते हैं, स्वयं वहाँ पहुँचते हैं। वो ड्राइवर देख रहा है, उनका सुरक्षा गार्ड देख रहा है। क्या होगा साहब? बोले कि गाड़ी रोको। गाड़ी रोक दी गई और स्वयं उतर के गाड़ी से नीचे जाते हैं। वो श्वान का बच्चा जो कीचड़ में बिल्कुल तड़प रहा था और गिर गया था, निकलने में असमर्थ था, जाकर के गए और अपने हाथ से उस बच्चे के पकड़ा और पकड़ करके उसको बाहर किया। अब होता ये है कि श्वान अपनी आदत के अनुसार अपना उन्हें धीरे से पकड़ा, हाथ ही गंदा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो आया और उसने अपने आप को अपना कीचड़ फड़फड़ा दिया तो उनके सारे कीचड़ जो उसके शरीर का था, उनके पूरे कपड़े पर ऊपर से नीचे तक पूरे कपड़े गंदे हो गए। अब वो कहते हैं चलो, उसने अपना काम, उसने अपनी सुरक्षा की है तो हमने अपनी सुरक्षा। वो अपने जीवन के लिए लड़ रहा था और मेरा काम उसके दुखी जीव को देख करके दया के करुणा के भाव होकर के उसको बचाने का था। उन्होंने बताया। अब वो सुरक्षा गार्ड और ड्राइवर कहते साहब आपके कपड़े तो खराब हो गए, फिर वापस चलें। नहीं, कोर्ट का समय हो गया है। वहाँ अपने लिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर हम कपड़े बदलते हैं, हमारे कपड़े बदलने में कितने लोगों को पीड़ा हो सकती है, कितने लोग इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अपने कपड़ा जो था उन्होंने धीरे से, उसमें कुछ गंदे थे और अपने एक जेब में से दूसरा कपड़ा निकाला, उससे पोंछा, थोड़े से पानी से वो किया। गंदा है, सब लोग देख रहे हैं, आज जज साहब का कोट तो गंदा है, कैसे क्या हो गया, कहीं गिर तो नहीं गए। लोगों की सबकी दृष्टि है। एक वकील ने आकर पूछ ही लिया, साहब आज कुछ मैं पूछना चाहता हूँ। बोलिए पूछिए, क्या बात है? आज आपकी इस प्रकार की रूप को देख कर के हम लोगों को आश्चर्य हो रहा है। रोज़ तो बड़े आप अच्छे सुंदर टिपटाप आते थे, आज आपके कपड़े गंदे हैं, कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई है। उनका बहुत अच्छा जवाब था कि दुर्घटना मेरे साथ नहीं, किसी दूसरे के साथ हुई थी। उसकी दुर्घटना, उस घटना को दूर करने में मेरी ऐसी हालत हो गई है। और जाकर के पूरा पता किया कि देखिए, ये मत सोच लेना कि मैं बहुत बड़ा जज हूँ। दया करुणा अहिंसा के क्षेत्र में कोई बड़ा पद नहीं होता। बड़े से बड़े व्यक्ति हो, कोई भी, यहाँ तक राष्ट्र नहीं, राष्ट्रपिता भी क्यों ना हो, वे हमेशा किसी दुखी जीव को देख करके अगर उसके मन में करुणा का भाव नहीं आता तो उसका वो बड़ा होना कोई मतलब नहीं है। नहीं तो वो
अपने यहाँ कहते थे बड़े हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल लागे, उसके फल भी खाने वाले की कोई सामर्थ्य नहीं होता। बताओ, खजूर के पेड़ पे चढ़ के बताओ, तुम कोई चढ़ के बताए? अरे आपके पैरों में जूते भी पहना दिए तो भी आप खजूर के पेड़ पे चढ़ के बताओ। उसके पेड़ ऊपर फल तो लगे हैं, मीठे हैं, लेकिन वे फल किसी के खावे लायक नहीं होते। बिरले होते हैं जो उसको तोड़ पाते हैं या उसके चख पाते हैं। बस ऐसी दशा, ऐसे बड़े होने से कोई फायदा। खजूर के पेड़ मत बनो, पेड़ ऐसे बनो, ऐसे पेड़ बनो कि जिसे तुम्हारे फल सब लोग चख सकें। एक व्यक्ति होता है, लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताओ, ये प्रकृति को मिलता आखिर क्या है? लोग की प्रकृति अपने अंदर वो फल लाती है, सारे के सारे सब कुछ दे देती है, और बदले में इसको क्या मिलता है? बदले में वो पत्थर ही मिलते हैं, और क्या मिलता है? कोई लाठी मिलती है, और क्या मिलता है? लोग आकर के उसके ऊपर और प्रताड़ना ही करते हैं, तोड़ा मरोड़ी करते हैं। बोले कि ऐसे फल क्यों देना? ऐसा अगर कोई हमसे करे तो हम तो एक भी नहीं देंगे। मैंने कहा भाई, तुम्हारी दृष्टि स्वार्थपरायण है और उसकी दृष्टि परोपकारमयी है। कोई कितना बुरा क्यों ना करे, पर बुरे का फल बुरा ही नहीं होता, बदले में मीठे फल होते। ये कहलाता है परस्पर उपग्रहो जीवाना। एक जीव दूसरे जीव के ऊपर कैसा उपकार करता है, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर कैसे, तो ये प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। प्रकृति से हमें सोचना चाहिए कि प्रकृति आज तक हमसे कुछ नहीं लिया, बदले में हमने उससे कितना लिया, तो हमें भी दूसरे उससे अगर हमने लिया है तो हमें बदले में कितना देना चाहिए। अरे वो तो एक इंद्रिय है, और आप कितने इंद्रिय हो? आपको और सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। एक छोटा सा जीव जिसकी मात्र एक इंद्रिय है, वो आदमी के ऊपर कितना उपकार कर रहा है। सब कुछ अपना दे देने के बाद भी कुछ भी चाह नहीं रखता, और एक बार नहीं, हर बार जब भी मौका मिलता है देने का काम उसका है, मांगने का काम उसका नहीं होता। आप तो पंचेंद्रिय हो, पर महाराज होता ये है कि उसकी इच्छा है, हम मन वाले हैं, वो बिना मन वाला है। वो इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। देने के बाद जैसे प्रकृति कभी ये नहीं सोचती कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन हमारी आदत है कि हम देने के पहले ये सोचते कि ये बताओ हमें बदले में क्या मिलेगा। क्यों? मन वाला बहुत मत वाला होता है, और मद वाला भी होता है। एक में उसको समझ में नहीं आती, इसलिए मन वाले अच्छे कि बिना मन वाले अच्छे। तो यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं, जब परोपकार का कार्य करो, दया करुणा का कार्य करो, तो बिल्कुल एक इंद्री की तरह बन जाना। कोई सोचना मत, जैसे वे कभी ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिलेगा, जैसे वे कभी नहीं सोचते कि मेरे लिए क्या करेगा। मेरा काम करने का था सो कर दिया, अब मुझे ये चाहे नहीं देखो कि मैंने फलाने दिन तो उस समय तुम्हारे साथ ऐसा किया था, अब तुम क्या करोगे ना। ये हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती जहाँ दान है, पूजा है, भक्ति है, दया है, करुणा है, अहिंसा के आदि कार्य हैं, इनके बारे में परोपकार के कार्य में है। अगर एक बार कर दो तो ये मत सोच लेना कि ये मुझे भले में क्या मिलेगा। और एक और हम लोगों से कहते हैं कि रिश्तेदारी अगर तुम्हें अपनी बनाए रखना हो, है ना, रिश्तेदारी अगर तुम्हें बनाए रखना हो, कोई अपना जन सुजन है, अगर आप उसका कुछ सहयोग करते हो,
वो सामने वाला कह भी रहा हो कि भाई मैं समय पर अनुकूल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारा पूरा का पूरा क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। अगर तुम्हें उसका उपकार करना है, अगर तुम्हें उसका देना है तो ये सोच करके देना कि मिले या ना मिले मुझे तो उसको देना है। परोपकार समझ करके देना कि मुझे ऐसा करना है। भूल जाना कि मैंने कुछ दिया है। उसको ताना मत मारना कि देख तेरे ऐसे बुरे वक्त में मैंने तेरे साथ क्या किया, मैंने तेरा सहयोग किया। अरे भाई सहयोग तूने बुरे वक्त पर किया था, पर वो समय था, लेकिन अब मेरा वक्त अभी ऐसा है, समय आएगा, मैं भी एक दिन ऐसा होगा कि कभी तुम्हारे ऊपर भी आए तो मैं भी क्या बनूंगा, सहयोगी बनूंगा। ऐसी ही सहयोग के भाव। तो यहाँ परस्परोपग्रहो जीवा नाम ये सूत्र है, हमारे जीवन सिद्धांत की प्रणति, ये सूत्र हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए, हमारे अपनी जीवन की शैली का सूत्र होना चाहिए। बने जने, यहाँ पर जो पढ़ती मेरी बात, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, किसी दूसरे का बन सके तो उपकार करना, और नहीं बन सके तो किसी को धक्का मत देना, किसी को मारना मत। बनो तो क्या करो, महाराज सामने वाला वो हमेशा हमारी बुराई करता रहता है, तो बंधु ये बताओ सामने वाला बुराई करता है तो बुरा किसका होगा, उसका होगा। आप एक काम करो, हे भगवान ऐसा सोचो इसके मन की बुद्धि ठीक हो जाए, ऐसा सोचो, हे भगवान इसके अंदर की कसाएं कम हो जाएं, मेरे मन में अगर कसाय भाव उसी की तरह मेरा भी हो जाए तो सोनो क्या होगा, मैं भी उसी की तरह सोचने लगूं तो क्या होगा, उसका कोई अंत होने वाला। कम से कम एक को, अगर एक आग है तो दूसरे को पानी बनना होगा। अगर दोनों आग बन जाएंगे तो विस्फोट ही होगा। एक अगर पानी बन करके सोचेगा तो एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि वो आग को उस पानी के सामने झुकना ही पड़ेगा। ऐसी ही होना चाहिए। ये परस्पर उपग्रहों की सूत्र की जीवन शैली है हमारी। ये हमारी जीवन शैली में ऐसा होगा कि हो सकता है आज उसके तीव्र कर्म का उदय है, आज उसके तीव्र कर्म का उदय है, इतना उद्वेग है, उद्रेक है, गुस्सा है, कसाय है। ऐसा चिंतन करो, कर्म के सिद्धांत की दृष्टि से चिंतन करोगे तो हमें पता चलेगा कि वास्तविक सत्यता तो यही है कि आज उसके कसाय है, तीव्र कसाय का है कि उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि उसको किसी की बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। और जब हम ऐसा शांत सोचेंगे तो अपना चिंतन करो, हम भी कसाय बुद्धि से नहीं, निष्कसाय बुद्धि से सोचें और उसके बारे में चिंतन करते हैं कि ये भगवान कैसे होगा इस जीव का कल्याण, हे भगवान इसके अंदर की बुद्धि कैसे अच्छी होगी। ऐसा सोचते हैं तो आपकी भावना संपैथी एक ना एक दिन वो आपको बुरा भी कहे, समता भाव से कोई बात नहीं, मेरा भी कोई पुराना है जो आ रहा है, उसने कह दिया है, अब मैं और पुनः नया बनाने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए चलते जाओ ऐसे ही परस्पर की नीति को, ये हमारे जीवन का शैली का सूत्र होना चाहिए। एक दूसरे का हम उपकार, एक दूसरे के उद्धार कल्याण की भावनाओं को लेकर के हम जीवन शैली बनाए अपने। वही अस्तु, और अब आगे बढ़ते अपन, अस्तु ऐसा हो और मौन सघन होता जा रहा है अपना अपना कर्तव्य। किसका? मौन, और उसमें भी सघन। जैसे छाया जितनी जितनी घनी होती है उतनी उतनी कैसी होती है? आनंददायक होती है। और जिस पेड़ में छाया कम होती है ना, और धूप आदि
छन छन करके आती रहती। यानी घने हरे भरे वृक्षों की छाया कैसी होती है? अच्छी घनी होती है। वैसे ही मौन सघन होता जा रहा है। अपना अपना कर्तव्य, हमारा अपना अपना कर्तव्य गौण नग्न होता जा रहा है। इस स्थिति में कौन रोक सकता है इस प्रश्न को कि कौन विघ्न होता जा रहा है? दाता की मुख मुद्रा हृदय का अनुसरण कर रही है। बात अपनी चल रही थी कि थोड़े से दाता के मन में विकार आ गया था वृक्ष ने, है ना जो, तो उसने दाता के मन में क्या गया था कि देखो मैंने इसके यात्री जो पात्र आया था, तो पात्र के वहाँ आकर के उसने आश्रय लिया, तो उसने ये सोचा कि चलो कम से कम ये मेरी थोड़ी प्रशंसा कर देगा, मेरी मीठी मीठी बातें करके मेरे सब लोगों में क्या कर देगा, अपना परिचय करा देगा, ऐसा होगा। पर ये पात्र तो आया और चलता बना, ऐसा होगा। मीठी मीठी बातें तो ऐसे ही अब वो मन ही मन परस्पर पग्रह जीवा नाम उसने अपना उपकार किया है, करते हुए मौन सघन होता जा रहा है। छाया देना मेरा काम है, पेड़ ने कहा, और छाया में बैठने का काम यात्री का है, और यात्री को छाया देना मेरा काम है। उसका कर्तव्य अपना है, इसका कर्तव्य अपना है। चाहता तो वो अपनी भी कर्तव्य करता है, पर गौण नग्न होता जा रहा है, मौन है, गौण है। एक मुख होता है और एक गौण होता है। एक समय में दोनों मुख नहीं किए जा सकते। जिस समय में एक को मुख्य बनाते तो दूसरा गौण हो जाता है, जिसको जो गौण था उसको मुख्य बनाते तो पहला वाला गौण हो जाता। पर नग्न है, बिल्कुल निरीह, कोई निर्मोल, किसी प्रकार का कोई विचार नहीं है। इस स्थिति में कौन रोक सकता है इस प्रश्न को? कौन रोक सकता है इस प्रश्न को कि कौन विघ्न होता जा रहा है? दाता की मुख मुद्रा हृदय का अनुसरण कर रही है। जो देने वाला है अब उसकी हृदय का अनुसरण अंतरंग की यात्रा की ओर, या विचार अंतरंग की भी सोच रहा है, और भाव प्रणाली ललाट तल पर आ तरल तरंगायत है, भ्रमित भंगायित है, भ्रमित भंगायत है। जो कुछ है वितरण कर रही है, और इसी बीच जो कुछ है वो क्या कर रही है? वितरण कर रही है। अर्थात यहाँ ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति के अंदर के हृदय में या भावों में जो चलता है उसके चेहरे पर वो दिखाई भी देता है। लिखा है नीतिकारों में और आचार्यों के यहाँ, व्यक्ति की भावों की प्रणाली को दिखाना हो तो उसका चेहरा उसका दर्पण होता है। हमारा चेहरा हमारे भावों का दर्पण होता है। आप जैसे सोचोगे आपके चेहरे पर वो कहीं ना कहीं, जैसे कि कुछ कभी कभार किसी की कुछ मन की बात नहीं होती ना, जैसे अपन 4 लोग बैठे हैं, कोई चर्चा कर रहे हैं। अब 4 लोग बैठ कर के चर्चा करते हैं तो उसकी बात अगर उसको अच्छी नहीं लग रही हो तो उसका चेहरा क्या बोलता है? अब कहेगा नहीं, सुनता रहेगा। क्यों भाई? हाँ आप कह तो रहे हो तो अच्छी तो है, आप कह तो रहे हो, मैं सुन तो रहा हूँ, पर सुन तो रहे पर आपकी बात मुझे अभी गले के नीचे नहीं उतर रही है। अपन कहते अभी हमें आपकी बात गले के नीचे यानी हृदय के अंदर जाने की कोशिश नहीं की।
यानी हम अभी इस बात का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। हाँ, यही होता है। उसका चेहरा बता देता है कि इसके मन में अच्छी बात नहीं लग रही है। क्यों चुप क्यों बैठे हो? अब आप कह रहे हो सो सुन तो ली हमने, और क्या करना है? और आपने कहा था सुन लो, सो हमने सुन लिया। अब आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी बात हमें अच्छी नहीं लगी। वो तो हम आपकी चेहरा देख के लग रहा था कि आपको कुछ ना कुछ मन में विकल्प चल रहा है। इतना है, कभी कभार अच्छी बात को बताना आसान बात है, लेकिन सामने वाले को अच्छी लगे कोई ज़रूरी है क्या? एक और है, जो बात हमें अच्छी लगती है सामने वाले को अच्छी लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा जो विचार है वो सामने वाले का भी विचार हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रवचन सुनते हुए मोबाइल नहीं देखना, बंद करो। आइए तो बैठ गए, प्रवचन रात में मोबाइल बैठ लिया और बस खोल दिया। अच्छे विचारों को, अपने अंदर के भावों को और एक अपने अंदर की परिणतियों को क्या करना चाहिए? देखो, झांको। लेकिन इतना है, कभी भी किसी को हम क्या नहीं कहें, मुझे जो अच्छा लग रहा है सामने वाले को भी वही अच्छा लगेगा, ऐसा कोई ज़रूरी इसलिए थोपा नहीं जा सकता। अपने यहाँ सुनो, एक बहुत अच्छी कथा मिलती है। भगवान महावीर स्वामी की कितनी मौसियाँ थी मालूम है? 6, है ना। अब एक 7 बहनें थी ये लोग, तो तिसला तो एक माँ हो गई, मौसी कितनी होंगी? 6 थी। तो उनमें एक मौसी थी ज्येष्ठा, बड़ी, कोई ज्येष्ठा या कोई बड़ी, जो भी होंगी, नाम वाम नहीं पता, बड़ी थी शायद या छोटी थी, बड़ी होगी। तो हुआ ये कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ तब वो भी उनके यहाँ आती और उनको गोदी में खिलाती, बच्चे के रूप में ऐसा मान करके। अब हुआ कि जब महावीर भगवान ने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने के बाद अब वो मुनि बन गए। मुनि बन जाने के बाद उनको केवल ज्ञान हो गया, भगवान का समूसरण लगा। अब समूसरण लग जाने के बाद पूछा, देखो तुम तो बहुत पुण्यशाली हो, कम से कम तुम्हारी बहन के बेटे थे, मुनि बनकर के आज केवल ज्ञान हो गया उनको, केवल ज्ञानी बन गए। लोग जाकर के बड़ी प्रशंसाएं, दूर दूर से लोग आ रहे हैं। पर मौसी के मन में अभी क्या बैठा है हमने तो उसको गोदी में खिलाओ है। मौसी अभी कहते हैं मुझसे बड़ा कैसे हो सकता है, मेरा बहन का वह तो छोटी बहन का बेटा है, वो तो हमसे छोटा है, हमसे बड़ा भगवान बन जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो तुम जाते हो, तुम लोग जाने से जाओ, मैं नहीं जाता। वो कहते तुम्हें चलना है, नहीं जाना है। जबरदस्ती लोगों ने कहा कि तुम्हें चलना होगा, पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। उसको किसी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश अपन करो। गांव के लोगों ने भी जिद की, आज तो मौसी को लेके जाना ही है, चलो आपको भगवान के समूसरण में भगवान को दर्शन करना ही होगा। वो कहती नहीं जाऊंगी, और उन्होंने जबरदस्ती करके उसको रथ पे बैठा दिया। रथ पे बैठा दिया। रथ में बैठ जाने के बाद भी वो कहती मैं देखूंगी नहीं, मेरी आंखें हैं, जबरदस्ती मैं नहीं खोलूंगी, और ज़्यादा तुम लोग करोगे तो मैं आंखें खोल लूंगी। और आखिर उस पे लिखा है, अभी वैसे महावीर पुराण में कथा नहीं आई,
ये सुनी सुनी कहीं किंवदंती रूप में सुनी हुई कथा है, महावीर पुराण में कहीं ऐसा प्रसंग नहीं है, अपने यहाँ पुराण ग्रंथ में ऐसा, लेकिन उसमें ऐसा कहा गया कि व्यक्ति को कभी भी किसी को जबरदस्ती करके हम कहें कि तुम्हें ऐसा करो तो करने के लिए वह प्रेरित नहीं हो सकती। वैसे ही चाहे धर्म की बात हो और चाहे घर गृहस्थी की बात हो, किसी को कहना बताना हमारा कार्य होना चाहिए। जबरदस्ती तुम्हें ऐसा ही करना होगा कभी नहीं। एक आचार्य जी जब हम लोगों को कातंत्र व्याकरण पढ़ाते थे और पढ़ाते समय एक बार उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उसमें एक दो सूत्र चलते हैं, तो व्याकरण में जब कुछ सिद्धियां होती हैं तो उसमें एक आदेश होता है और एक होता है आगम, है ना। जहाँ आदेश होता है वहाँ पूर्व के उसका विलय होकर के एक नया शब्द का निर्माण होता है, और आगम जो होता है वो दूसरे का अस्तित्व रख करके उसके और उसको वृद्धि करने वाला होता है। तो उन्होंने उसमें लिखा आदेश शत्रुआत्मक होता है, कैसा होता है, और आगम मित्रात्मक होता है, क्योंकि सामने वाले के अस्तित्व बनाए रखना ये मित्र होता है। और आदेश कैसा होता है, शत्रु के समान, क्योंकि दूसरे के अस्तित्व को भी क्या कर देता है, एक नया रूप दे देता है। इसलिए वैसे ही आचार्य जी कहते हैं लोक व्यवहार में ध्यान रखना, जब तुम किसी को आदेशात्मक बोलोगे, आदेश दोगे, तो कभी भी तुम्हारे उस आदेश को स्वीकार करने वाले लोग, कितना तुम्हारा बेटा भी क्यों ना हो, अपना क्यों ना हो, ज़्यादा तुम आदेशात्मक बोलोगे तो वह हमेशा क्या समझेगा, बुरा होता है। इसलिए साधर्मियों को कभी आदेश नहीं देना। क्या नहीं देना, अपने साथ आदेश वचन आत्मक नहीं बोलना। आचार्य श्री यहाँ तक कि इतने बड़े होकर के इतने बड़े संघ के नायक हो, हम लोगों से भी कभी कभार जब उनको कोई ऐसा काम या कुछ हो, क्यों मान लो कहीं जाना है, जंगल चलना है क्या, या यहाँ ऐसा कुछ करना है क्या, कभी ये नहीं कहते ए चलो बेटे। इसलिए एक हमेशा एक सूत्र आचार्य से हम लोगों के मोक्ष मार्गी को कभी आदेशात्मक वचन नहीं बोलना चाहिए। बन सके तो कैसे बोलना चाहिए, अनुभवी वचन बोलना चाहिए। ऐसे वचन बोलना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार का किसी को कोई क्या ना हो, कोई आया और एकदम मना भी नहीं करना और एकदम हाँ भी नहीं कहना। देखो अब पहले से हम कैसे कहें, आचार्य जी के शब्द हैं। आदेश अगर हम एकदम देते हैं तो सामने वाला सोचता है, जैसे कई बार क्या होता था, समाज के लोग जाते थे, अब जैसे हम लोग बाहर हैं, अब आचार्य जी के पास पहुंचेंगे तो अब आप कहेंगे, निवेदन करेंगे, महाराज आप आदेश दे दो महाराज को, हम जा कर के ले कर के कह देंगे। आचार्य जी कहते थे भैया आदेश तो मैं कैसे दे दूं, जिनको देना है मैं पहुंचा दूंगा,
कैसे देना है ये मुझे पता है, आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे, और मेरा क्या काम है मुझे पता है। आप अपना काम, आपने निवेदन करने का काम था तुम्हारा, आपका हो गया, उसके बाद को अब देखेंगे क्या होगा। मैंने अगर यहाँ कह दिया और सामने वाले की अनुकूलता नहीं हुई तो, सामने वाले की प्रतिकूलता हुई तो पहले सामने वाले का मन भी तो लेना पड़ेगा। तो कई बार जब कुछ आते थे तो वहाँ से आचार्य जी के पास संकेत आया था, आज फलाने यहाँ के लोग आए थे और इस प्रकार की भावना लेकर के आए हैं, क्या विचार है। अपन क्या कहते थे, आपकी जैसी आज्ञा, आज्ञा की यानी तुम्हें अनुकूलता है कि नहीं। आपकी अनुकूलता अगर है तो देख लो, पर जैसा बोलेंगे ये नहीं कि हाँ जाना ही है। अगर तुम लोगों को अनुकूलता है तो उनको देख लो। ये है, होते हैं मोक्ष मार्ग के वचन। मैंने आचार्य जी को कभी एकदम आदेशात्मक शब्द ऐसा ही करना है, जहाँ जरूरत होती है, चर्या में नहीं, इसमें कोई समझौता नहीं करना, उसमें तो ऐसा ही करना है। लेकिन जब सामाजिक कार्य होते थे, किस प्रकार के होते थे, तो आदेशात्मक वचन किसी से आज तक उनके शब्द हैं। इसलिए कभी भी साधर्मी जनों में, आपस में, एक दूसरे के, हम समाज में भी एक दूसरे से जब ऐसे आदेशात्मक बोलते हैं तो विवाद होने लगते हैं। प्राय कर जहाँ भी कोई कमेटी समिति वाले हो और उसमें रहते हो तो एक बार आदेशात्मक अगर तुम करोगे तो हमेशा क्या होगा, विवाद होगा। और सामंजस्य बना करके चलोगे, निर्विवाद होगा। इसलिए आदेश नहीं, हमें एक संदेश, एक सामंजस्य की नीति होना चाहिए। जहाँ सामंजस्य होती वहाँ समस्या नहीं होती। जहाँ समस्या वहीं होती है जहाँ मात्र अपने विचारों को थोपने के कार्य किए जाते हैं। वही था कि वहाँ की भावों की प्रणाली, उसके मन पर जो दाता था, उस दाता के मन की भावों की अंतरंग की प्रणाली अब जान चुका। उसके अंदर के ललाट तल पर तरल तरंगायत भाव भंगिताएँ जो कुछ थी वितरण कर रही हैं, किसके, उसके चेहरे के माध्यम से दिखाई दे रहा है। उसके अंदर की भावों की परिणति पहचानी जा रही है। इसी बीच अयाचक वृत्ति का पालक बिना मांगे, अयाचक व्यक्ति है वो कभी मांगता नहीं है, मांगने की बात नहीं करता। अयाचक वृत्ति का पालक पात्र मौन मुद्रा से समयोचित भावाभिव्यक्ति सहज भाव से करता है, बिना बोले ही। अवाक वप्सा विसर्गाम निरूपयन्ति मोक्ष मार्गः, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा। मुनि महाराज बोल के ही उपदेश दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ आचार्यों ने लिखा है, ये ध्यान रखो कि उपदेश मात्र बोल के ही दिया जाता है ऐसा नहीं। उपदेश साधु की चर्या से भी होता है, उसके उठने बैठने से भी होता है। साधु का उपदेश जो होता है उसकी बोलचाल से भी होता है, उसकी अंदर के भावों के चेहरे की उस वितरागता से भी होता है, हर संग से। इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूजपाद में अवाक वप्सा विसर्गाम मोक्ष मार्ग निरूपयन्ति, ऐसा लिखा है हमारे आचार्यों ने कि यह वितरागता बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया करती है। बोल करके ही उपदेश हो ऐसा कोई ज़रूरी। इसलिए साधु को कैसे बैठना, कैसे रहना, कहाँ चलना। अगर हम लोग कभी मंच पे बैठते थे और कभी कदाचित अगर भूलवश थोड़े से भी अगर ऐसे बैठ गए तो आचार्य जी की दृष्टि पड़ गई, क्यों राजा की मुद्रा में बैठे हो, कैसे बैठा जाता है, इशारा वहीं से आ जाएगा धीरे से।
नेमावर की बात मैं बताता हूँ। अभी 2019 में आचार्य जी के पास ठंडी का समय था और आसन ऐसे मंच बना था और उस समय धूप थी। आचार्य जी की पूजन चल रही थी। अब पूजन चलते चलते हुआ है कि जहाँ हम बैठे थे वहाँ जब बैठे जब तो धूप थी और अब बस थोड़ी देर बाद वहाँ से धूप चली गई। अब ठंडी का समय है, खुले में बैठे हैं। अब खुले में बैठा था तो अब धूप चले जाने के कारण से ठंडी लगने लगी और ठंडी लगने लगी तो हम कैसे बैठ गए, ऐसे करके बैठ गया। आचार्य जी ने हाथ नीचे करो, ऐसे इशारा कर दिया, ऐसे बैठो। ये अपनी मुद्रा नहीं है। लोग क्या सोचेंगे, अरे ठंडी लग रही, देखो महाराज कैसे बैठे हैं, ऐसा होगा। इसलिए सामने वाले को अपनी मुद्रा से भी क्या होना चाहिए, बिना बोले भी मोक्ष मार्ग निरूपयन्ति। इसलिए कभी भी अपनी मुद्रा से भी कभी ऐसा दूसरे सामने वाले को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लगे कि महाराज को देखो कितनी ठंडी लग रही। ठंडी लग कर के भी वे अपने आप को कैसे होना चाहिए, कोई बात नहीं, क्षमता रखो। और नहीं है अगर आपको सहन नहीं हो रहा तो उठ करके अपने कमरे में भी जा सकते हो, है ना, इतना तो आप कर सकते हो। पर ऐसा ना हो कि ये हो। इसलिए कहा मौन मुद्रा से भी समयोचित भावा व्यक्ति बिना बोले भी अपनी मौन मुद्रा में अपनी भावों की अभिव्यक्ति सहज भाव से करता है। क्या करता है कि हे आर्य, दान देना दाता का कार्य है। दान देना किसका कार्य है, दाता का कार्य है। प्रतिदिन अनिवार्य है। जो दाता दान देने वाला एक दिन होकर के संतुष्ट नहीं कहा, श्रावक के लिए 6 आवश्यक है ना। तो 6 आवश्यकों में उसमें लिखा है ये 6 आवश्यक कितने दिन के लिए हैं, तो उन्होंने लिखा दानम पूजम गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमम तपः दानम चेति गृहस्थानाम। किसका नाम, क्या लिखा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने, प्रतिदिन करना चाहिए, एक दिन नहीं। तो यहाँ वही बात है, दान देना दाता का कार्य है, प्रतिदिन अनिवार्य है। कुछ ना कुछ देते रहो। देने का आनंद दाता के अंदर होता है। और अगर हमारे पास है तो कभी भी अपने आप को देने का एक जो आनंद लेना चाहते हो वो अपना देते रहना ही चाहिए। यथाशक्ति तथा भक्ति, ये शब्द भी अच्छा शब्द डाला हुआ। यथाशक्ति, जैसे अगर आपके पास 100 रुपये देने की सामर्थ्य है तो 100 मत दो, 50 दो। यथाशक्ति कहा गया। यथाशक्ति तथा भक्ति, अच्छे से भक्ति के साथ, जैसा है पात्र को देख करके भक्ति के साथ उसको देता हुआ, तथा भक्ति मान सम्मान के साथ। कैसे, मान और सम्मान के साथ। सामने वाले का भी मान सम्मान रखो, ऐसा नहीं अभिमान के साथ नहीं, मान सम्मान के साथ। पुण्य को पाप को पुण्य में ढालना है ना। ये बताओ, दान दे करके अपने पाप को किस में ढालना है, पुण्य को ढालना है। लेकिन हम अभिमान करके अगर दान देते हैं तो क्या होता है, पाप को और पाप में ढाल देते हैं। इसलिए दान हमेशा मान सम्मान के साथ, पाप को पुण्य में ढालना है ना। और यही भी सत्य है, पात्र का मान सम्मान के बिना
दान स्वीकार नहीं करेगा। सामने वाला पात्र भी ऐसा नहीं है कि तुम उसका अपमान करते जाओ और तुम लेगा वो ना, कारण विदित है। दान क्रिया में दाता प्रायः मान करता है। दान क्रिया में प्रायः दाता मान करता है, अहम का पोषक बनता है, और पात्र यदि दीनता से अभिव्यक्त करता है, स्वाधीनता का शोषक बनता है। और अगर लेने वाला दीनहीन बनता है तो वो अपनी स्वाधीनता को क्या करता है? शोषण करता है। इस बात को और रहस्य की ओर अंदर चलेंगे। आज का अपना समय हो गया, आगे की बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि दाता और पात्र का मान सम्मान की बात है। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।